नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 55 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये एक व्यापारी हैं और आगे अपने प्रोस्पेक्ट्स जानना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को और फिर करेंगे लाइंस को। यदि हम इनकी फिंगर्स को ओवरऑल देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़े हुए फिंगर्स हैं। इनकी चौड़ाई भी आप देख सकते हैं और इनकी लंबाई भी अच्छी लंबाई में फिंगर्स नजर में आ रही हैं। जब इस प्रकार की लंबाई रहती है और चौड़ाई रहती है तो इंसान में मेंटल स्ट्रेंथ भी काफी रहती है और फिजिकल स्ट्रेंथ भी काफी रहती है। इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं होते हैं। यदि हम गुरु की फिंगर देखें तो गुरु की फिंगर काफी नीचे है एज कम्पेयर टू दी रिक्वायर्ड लेवल, जो कि तकरीबन इतना रिक्वायर्ड लेवल रहता है। ऐसे में लीडरशिप क्वालिटीज भी थोड़ी लो होती हुई नजर में आती है। प्रबंध शक्ति में फर्क पड़ता है और ओवरऑल जो सोशल सर्कल आपने बनाया होता है उसमें वैसी मधुरता नहीं रहती है। फैमिली में डिस्टर्बेंसेस देखी जा सकती हैं, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड रहती है, संतान उत्पत्ति में कई बार दिक्कतें देखी जा सकती हैं या विवाह से संबंधित दिक्कतें भी देखी जा सकती हैं। फर्स्ट फिंगर जुपिटर फिंगर का झुकाव जो है वो शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। देखिए जिस तरह से इनकी शनि की फिंगर खड़ी हुई नजर में आ रही है तो ये शनि जातक के रूप में भी नजर में आते हैं और स्ट्रेंथ पकड़े हुए फिंगर है, बिल्कुल स्ट्रेट फिंगर है। अगर हम ये कोई भी काम यदि जमीन से रिलेटेड या खनिज से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो इन्हें सफलता मिलेगी। और ये फिंगर इन्हें एक तरह से न्याय प्रिय भी बनाती है और एकांत प्रिय भी बनाती है। ऐसे लोग नेचर लवर भी देखे जा सकते हैं। सूर्य की फिंगर की काफी अच्छी ऊंचाई है, एज गुड एज शनि फिंगर की तरह ऊंचाई नजर में आ रही है। जब इस प्रकार की ऊंचाई पकड़े हो तो ऐसे में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी इंक्रीज करती है। बुध की फिंगर यदि हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से ऊंची है, तो ऐसे में जो भी इनके कम्युनिकेशंस रहते होंगे, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो या किसी भी तरह से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, तो काफी स्पष्ट क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा। और अपनी बातों से ये लोगों को बांधने की शक्ति भी रखते हैं, यानी ये वाक कला में प्रवीण व्यक्तियों के हाथ में इस प्रकार से फिंगर देखी जाती है। जिस तरह की ये फिंगर की शेप है ये बताती है कि पैसे कमाने की ललक। फिंगर्स में यहाँ पर मैं गैप देख पा रहा हूँ। जब भी इस तरह के गैप्स मिलते हैं या आप आर पार देख पाए जब इन गैप्स के थ्रू, तो ये स्पष्ट रहता है कि पैसा आने से पहले जाने की तैयारी में रहता है। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये 50 ईयर्स का मार्क है और ये 75 ईयर्स का मार्क देखने में मिलता है। तो ऐसे में कोई ना कोई री इन्वेस्टमेंट प्लान्स जरूर बना के रखें, नहीं तो पैसा हाथ में उतना नहीं टिकता है और री इन्वेस्ट हो जाता है। इन दोनों फिंगर्स के बीच में काफी बड़ा गैप है और ये लो सेट फिंगर है। ऐसे में इंसान के जो विचार हैं अपने नॉर्मल आसपास के लोगों से नहीं मिलते हैं और एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। सेम गैप हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। यदि ये अपना पंजा चौड़ा करेंगे तो इसमें यहाँ पर गैप नजर में आएगा और ये फिंगर अलग ही खड़ी हुई नजर में आएगी। ये एक व्यापारी के हाथ की पहचान रहती है। आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दीजिए, ये डिफरेंटली एनालाइज करके आपको दे सकते हैं, उसमें से कोई भी नया सॉल्यूशन ढूंढ के दे देंगे। आइए बात करते हैं पर्व की। फर्स्ट फैलेंजेस दिखाते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को, तो ओवरऑल अच्छे फैलेंजेस इनके नजर में आ रहे हैं। सेकंड फैलेंजेस भी इनके काफी बड़े और अच्छे हैं। ऐसे में धन का संचय जरूर होता है और ये व्यापारिक पर्व भी माने जाते हैं। ये आपकी प्रबंध शक्ति को दिखाता है। ये आप और जो भी आप न्यू स्किल्स गैदर करते हैं अपने जीवन को आगे लेकर जाने के लिए, वो ये पर्व दिखाता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज दिखाता है आपके मेहनत को। आप जो भी यहाँ ब्रेन में परसीव करते हैं, क्या आप उसे एक्चुअली अचीव कर पाते हैं या नहीं, वो ये पर्व दिखाता है। ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दर्शाता है, जो कि सारे पर्व अच्छी कंडीशन में नजर में आ रहे हैं। ये बॉडीली एनर्जीज के लिए थर्ड फैलेंजेस हम देखते हैं और ये भी अच्छी कंडीशन में अदरवाइज नजर में आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं इनके माउंट्स की तरफ। ये इनका जुपिटर का माउंट है और जुपिटर के माउंट के ऊपर बहुत सारी गतिविधियां नजर में आ रही हैं। देखिए जुपिटर के माउंट के ऊपर इस तरह से जो लाइंस हैं ये आपकी ग्रोथ वाली नेचर दिखाती हैं या एम्बिशियस नेचर आपकी नजर में आती है। तो ये टाइम टू टाइम आपको ग्रोथ भी आप लेते रहे हैं। देखिए जुपिटर का माउंट का घेरा अच्छा है और मार्क्स अच्छे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये ब्लॉक्स के फॉर्मेशन हो जाते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज को भी दर्शाते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि 40 से पहले इंसान काफी एस्टेब्लिश हो चुका होता है अपने काम में। ये इस तरह की चीजें भी देखने में मिल रही हैं। जो भी लाइंस इस तरह से निकल करके शनि को देखती हैं, ये आपको इनकम का सोर्सेस भी देती हैं और बच्चों का सुख भी देती हैं।
और पामिस्ट्री या अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी पैदा करती हैं। देखिए, माउंट आपका अच्छा घेरा लिए हुए है, लेकिन इसमें उभार की मात्रा कम है। जब उभार कम रहता है और एक डिप्रेस्ड माउंट रहता है और फिंगर भी आपकी शॉर्ट है, तो इन दोनों केसेस में ज्यादातर पारिवारिक समस्याएं भी देखी जा सकती हैं और व्यापार से रिलेटेड समस्याएं भी देखी जा सकती हैं। या न्यू प्रोस्पेक्ट्स जब आते हैं तो उनसे जो व्यापारिक संबंध है वैसे नहीं बन पाते हैं मधुर, जैसे एक्चुअली होने चाहिए। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। देखिए, शनि का माउंट आपका काफी सम और अच्छा माउंट नजर में आ रहा है। ओवरऑल आपको काफी मेहनत भी करवाएगा और फल भी देगा, इस तरह का ये माउंट नजर में आता है। ना तो बहुत ज्यादा उभार में है, ना ही ये डिप्रेस्ड माउंट है। ये आपकी शनि की रेखाएं हैं जो कि ऊपर जाती हुई नजर में आ रही हैं, और एक रेखा इनको इस तरह से काटती हुई भी ये नजर में आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर आपको पैदा करती है, संघर्ष की मात्रा जरूर बढ़ाती है, लेकिन अदरवाइज काफी अच्छा फल देने वाला ये माउंट है। इस तरह के व्यक्ति अपने घर परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं ज्यादातर, और अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां पर कि आप अध्यात्म की तरफ जुड़ जाते हैं। ये आपकी फिश बनी हुई नजर में यहाँ पर आ रही है, और ये काफी बड़ी और क्लियर फिश है। तो आस्ते आस्ते जो आप अपने आप में एक ट्रांजिशन भी फील करेंगे कि आप आध्यात्म की तरफ जुड़ते हुए भी नजर में आएंगे। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। ये आपका सूर्य का माउंट है। सूर्य के माउंट के ऊपर ये रेखाएं आपकी विद्या रेखाएं हैं, यानी जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। ये दो विद्या रेखाएं, यानी दो कामों में आप एक्सपर्ट होंगे, ये यहाँ पर देखने में मिलता है। सूर्य पर यहाँ पर उभार है, एक गेंद की फॉर्मेशन है, तो इंसान अपने नाम के प्रति ललक भी काफी ज्यादा रखता है। देखिए, सूर्य की रेखा आपकी काफी नीचे से शुरू होती है और लहराती हुई ऊपर को जा रही है। इसका मतलब स्ट्रगल रहती है नाम कमाने में इनिशियली, और यहाँ से आप देखेंगे तो इंप्रेशन ज्यादा अच्छा पकड़े हुए ऊपर जा रही है। जब आप इस स्टेज पर पहुंचते हैं, ये तकरीबन आपकी 50 ईयर्स की एज होती है। यहाँ पर आपकी 55 ईयर्स की एज है। 55 ईयर्स से अगर आप देखते हैं तो ये दो जगह पर आपका नाम होता हुआ नजर में आ रहा है। और 55 की एज पर ही यदि आप एक चीज और यहाँ पर एनालाइज करें तो ये वी का फॉर्मेशन भी बनता हुआ नजर में आता है। जब वी का फॉर्मेशन बनता है तो लोग टांग खींचने वाले भी काफी ज्यादा रहते हैं वर्क एरिया में। ये यहाँ से नजर में आ रहा है। यहाँ से अगर हम देखें तो काफी सारे ब्लॉक्स नजर में आते हैं जो कि आपके काम का विस्तार भी दिखाते हैं कि डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट प्लेसेस से आपको पैसा आता है, यानी काफी बड़े एरिया को आप कवर करते हैं। इस तरह की ये चीजें नजर में आती हैं। जब भी सूर्य की उंगली पर से इस तरह से नीचे को रेखाएं आप देखें सूर्य की आती हुई, ये समझ लेना चाहिए कि जातक जो है काफी छोटी उम्र से पैसा कमाने की तरफ लग जाता है या अपने घर परिवार को सपोर्ट करने की तरफ लग जाता है। यहां पर हम देखते हैं आपका मरकरी का माउंट। ये मरकरी के माउंट के ऊपर ये बहुत सारी इस तरह की रेखाएं देखने में मिल रही हैं जो कि आपको व्यापारिक बुद्धि देती हैं और आपका व्यापारिक एक्यूमन, यानी आपका बिजनेस एक्यूमन दिखाती हैं। ये रेखा यहां से निकल करके इस तरह से जाती है जो कि अगर आप किसी कंसल्टेंसी के बिजनेस में हो तो आप काफी अच्छा काम करेंगे, ये चीज दर्शा रही है। चाहे आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हो, तो ये आपको अच्छा फल देती हुई नजर में आ रही है। ये आपका मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र के ऊपर इस तरह की रेखाएं ये बताती हैं आपका कोई ना कोई कोर्ट केस या लिटिगेशंस इस तरफ इशारा करती हुई नजर में आ रही है। बहुत ज्यादा उभार में नहीं है मंगल का क्षेत्र, तो बहुत ज्यादा दबा हुआ भी नहीं है, एक अच्छा माउंट नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं ये आपका इंटरनल मार्स क्या कहता है। देखिए, इंटरनल मार्स के ऊपर ये जब आप अंगूठे को पास में लेकर के आएंगे तो यहाँ पर एक गुबार का फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये आपका गुस्सा है, एंगर है और एग्रेशन है। तो इस चीज पे आप जरूर कंट्रोल रखिए। कुछ एक यहाँ पर मैं साइंस देख पा रहा हूँ इस तरह के बने हुए। देखिए, नियर टू स्टार फॉर्मेशन के साइंस हैं यहाँ पर। अगर आप लैंड से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको बेनिफिट्स देता है। अगर हम देखें तो इस प्रकार की मंगल रेखाएं भी बनी हुई हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम प्रोटेक्शन भी देती हैं। अगर हम मून माउंट देखते हैं तो मून माउंट आपका वैसे विकसित है, लेकिन इस पर यहाँ पर डेंट और क्रॉस नजर में आते हैं। ये डेंट्स हैं। जब भी इस प्रकार के डेंट्स रहते हैं तो चार चीजों से इंसान को जरूर सावधान रहना चाहिए। पहला, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं तो अपने हाथ से ही कीजिए, और धोखा मिलने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं यदि आप ट्रांजैक्शंस किसी और पर छोड़ देते हैं तो। दूसरा,
आप अपने सीक्रेट्स किसी को भी बताएंगे, चाहे आप समझेंगे ये मेरा परम मित्र है, वहां से भी वो सीक्रेट्स लीक होंगे और अल्टीमेटली आपको हानि ही करेंगे वो सीक्रेट्स, और आपको उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। आपकी ये लाइन भी इसी तरफ आ रही है, तो जैसे प्रोस्टेट से रिलेटेड, ब्लैडर से रिलेटेड, इस तरह की समस्याएं आप देख सकते हैं। या पेट से नीचे के रोग, लिवर से संबंधित दिक्कतें भी आप देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टर्बेंसेस लगी हुई हैं। चौथा, पानी वाले स्थान से आप जरूर दूर रहें, चाहे वो वाटर बॉडीज में ओशंस हो, रिवर्स हो, स्विमिंग पूल्स हो या वाटर गेम्स हो। देखिए, अब केतु के माउंट को यदि हम एनालाइज करते हैं तो ये उभार में यहाँ से माउंट है, प्रॉपरली एक शेप लेता हुआ माउंट है, लेकिन यहाँ पर कोई फिश की ऐसी फॉर्मेशन नहीं है। यदि मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एक हल्की सी इस तरह से फिश बनी हुई नजर में आती है, जो कि आपको ऐश्वर्य जरूर प्रदान करेगी, लेकिन अल्टीमेटली इस फिश का क्लोजर मैं नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ तो पिक्चर क्लियर नहीं है। मैंने बाकी पिक्चर्स में भी देखा तो मुझे वैसी चीज नजर नहीं आई, लेकिन स्टिल मैं इस तरह से एक फॉर्मेशन सा बनता हुआ देख पा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आपको पैसे में कमी नहीं होने देने वाली सिचुएशन यहाँ पर नजर में आती है, लेकिन क्योंकि ये पूरी फिश वैसी बनी हुई नहीं है तो अपना पूरा वैसा इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। ये आपका शुक्र का माउंट है। शुक्र के माउंट पर ठीक उभार है जैसा एक इंसान के हाथ में होना चाहिए, इस तरह की रेखाएं। मैं बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी लाइंस नहीं कहता, लेकिन हाँ, काफी सारी अपॉर्चुनिटी लाइंस हैं, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भी लाइन है, जो कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए लाइंस को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, आपकी हार्ट लाइन है, और हार्ट लाइन में यहाँ पर जैसे ही ये आपका जो एरिया है मरकरी का एरिया है, और ये आपका सन का एरिया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस इस एज पर अफेक्ट करता हुआ नजर में आता है। ये डिस्टर्बेंसेस हैं, जो कि जिस स्टेज पर अभी आप हैं वहां पर ये डिस्टर्बेंसेस नजर में आ रही हैं, वो यहाँ से ही नजर में आना स्टार्ट हो जाती हैं। दूसरा, मुझे ये हल्का सा यहाँ पर तिल का भी फॉर्मेशन बनता हुआ नजर में आ रहा है। अगर तो ये तिल नहीं है या कुछ ऐसा दाग धब्बा नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हैं इस चीज को। अदरवाइज अपनी आइज का जरूर ध्यान रखिएगा, आइज पर इफेक्ट देता है। ये काफी बड़ा एरिया यहाँ से ये यव बना हुआ नजर में आता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपका जो व्यापार है, इधर भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ब्रेन लाइन के ऊपर भी डिस्टर्बेंस नजर में आ रही है, और आपकी हार्ट लाइन के ऊपर भी डिस्टर्बेंस है। और इधर अगर हम देखते हैं तो सेम एज ग्रुप में यहाँ पर भी लाइन जो है काफी मोटी और बड़ी होती हुई नजर में आ रही है। तो ये सारा सेम एरिया ही नजर में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर स्टेज तक आपको दिक्कतें और परेशानियों का सामना यहाँ पर देखने में मिलेगा ही मिलेगा। आइए देखते हैं आगे। ये हार्ट लाइन जब आगे इस तरह से बढ़ती है, एक तो लाइन इधर जुपिटर के माउंट को टच करती है, एक इधर से फोक निकलता है। देखिए, जब यहाँ से टच करती है और इस तरह से कहीं ना कहीं बेंड बनाती है और यहाँ पर नीचे टच करती है आपकी माइंड लाइन को, तो इंसान जो है बहुत ज्यादा हठी नेचर का भी होता है थोड़ा, और दूसरे की राय लेना या दूसरे का ये समझना कि ये मुझे राय दे सकता है, वैसी नेचर नहीं होती है। अपनी ही बात ऊपर रखने वालों में से होते हैं, और थोड़ा गुस्से की मात्रा ज्यादा होती है, और ऐसा भी समझते हैं कि ये इंसान मुझे राय नहीं दे सकता क्योंकि ये सिचुएशन पर है ही नहीं। तो ये बिजनेसमैन को थोड़ा इस चीज से सावधान रहना चाहिए, अदरवाइज भी इंसान को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एडवाइस कहीं से भी अच्छी मिल सकती है। जब हृदय रेखा इस तरह से आकर के स्ट्रेट हो जाए और यहाँ पर आपके जुपिटर माउंट को टच करे, तो कहीं ना कहीं इंसान एक इंसान के प्रति बहुत ज्यादा अफेक्शन रखता है, ओवर अफेक्शन रखता है, चाहे वो फैमिली मेंबर कोई भी हो, उसके लिए वो ओवर प्रोटेक्टिव रहता है। आइए देखते हैं ब्रेन लाइन क्या कहती है। देखिए, ब्रेन लाइन जब इस प्रकार से ऊपर को चलती है और आपके हार्ट लाइन की तरफ चलती है, तो ऐसे में ये देखा जाता है कि जब उठाव जहां पर रहता है हार्ट लाइन की तरफ, तो ब्रेन जो है वो उतना कार्य नहीं करता जितना दिल कार्य करता है, और ये चीज यहाँ पर क्लियरली नजर में आती है। देखिए, एक स्टेज के बाद ये तकरीबन आपकी जो स्टेज रहेगी तकरीबन 40-45 के आसपास से ब्रेन आपका अलग ढंग से काम करता है। ये आपका चंद्र क्षेत्र को देखती हुई लाइन बन जाती है। यहाँ तक इस तरह से आई और फिर एकदम से डिप लेती है और आपके चंद्र क्षेत्र को देखती है। तो ऐसे में इमेजिनेशंस, कल्पनाएं, क्रिएटिविटी, ये सब कुछ इंक्रीज कर जाता है। प्रभु की तरफ भी ध्यान और भक्ति की तरफ ध्यान इंक्रीज कर जाता है। ये सब चीजें यहाँ पर देखने में मिल रही हैं। और यहाँ पर देखिए, काफी स्ट्रगल करते हुए, जैसे ब्रेन के ऊपर प्रेशर रहता है, इस तरह की लाइन है,
ये यहाँ तक प्रेशर आपका मेंटेन्ड है और इसके बाद प्रेशर हल्का होता है और उसके बाद ये धूमिल होती हुई नजर में आती है। जब ये धूमिल होती है तो इंसान की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है, पावर रहती है, उसमें आप कहीं ना कहीं कमी देख पाते हैं, यानी ब्रेन का उतना फंक्शनिंग वैसी नहीं रह पाती है जैसी एक्चुअली इंसान के पास होनी चाहिए ओल्ड एज में। तो ये कई जगह पर रिटायरमेंट्स भी इस तरह से लोगों की देखी जा सकती हैं और प्रभु भक्ति की तरफ ध्यान जाता हुआ नजर में आ रहा है। आइए देखते हैं आगे लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होती है, 20 ईयर्स हमने यहाँ पर मार्क किया है। इससे पहले भी आप ग्रोथ लेते रहे हैं जीवन में, कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती रही हैं और ये भी आप कॉन्टिन्यूसली ग्रो करते रहे हैं। ये 20-21 साल, 22-23 साल, 25-26 साल, ये देखिए काफी बड़ा यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस दौरान 22-23 साल से लेके 24-25 साल, फिर आगे एक और ट्रायंगल बन जाता है तो 28 साल, फिर एक और यहाँ से ट्रायंगल बनता है। तो ये ग्रोथ देते हुए ट्रायंगल से, यानी ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल है, तो ऐसे में इंसान में बॉडी में एनर्जी भी काफी रहती है, स्ट्रगल भी रहेगी और उसे आप पार करते हुए आगे भी बढ़ते रहेंगे। ये नीचे आपकी स्ट्रगल भी चलती हुई नजर में आ रही है और उसे पार करते हुए आप आगे बढ़ते रहते हैं और ये ट्रायंगल्स जो है पॉजिटिव इफेक्ट देती है। इसी दौरान देखिए 25-26 साल की रेखा है, इस तरह से युक्ति बना रही है आपके सन माउंट की तरफ, तो ये विवाह की रेखा भी नजर में आती है। इस टाइप की रेखाएं यहाँ पर देखने में मिलती हैं। जब ये गहरी रेखा पीछे से आकर के काटती है तो ये कोई ना कोई आपको फाइनेंशियल लॉस भी देती है, क्योंकि ये इनकम की लाइन को काट रही है और साथ के साथ ही यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स के साथ साथ ये आपको मेंटली भी काफी डिस्टर्ब करती है और अल्टीमेटली आपके यहाँ अगर सन की लाइन को काटती हुई नजर में आती है तो नेम फेम भी खराब करती है, जो कि ये पीरियड आपका निकल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हम देख पा रहे हैं। इस तरह से ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है, 30-35 साल की उम्र है। आगे ये सारा देखिए स्ट्रगल भी लगा रहा है और ग्रोथ भी यहाँ पर लगी रही है, क्योंकि छोटे छोटे से यहाँ पर ट्रायंगल्स भी बने हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये 48 की मेजर आपकी ग्रोथ रही है, जहां पर मेजर इनकम या कुछ आपने अचीव किया होगा उस तरह की चीज नजर में आती है। ये आपकी फेट लाइन के साथ जाकर के मिलती है। तो जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस एज के दौरान यानी 45 से 48 के बीच में यहाँ पर रही है, ये चीज नजर में आती है। और जैसे ही आप उस पीरियड को क्रॉस करते हैं तो कहीं ना कहीं स्थान का परिवर्तन करने की भी सोचते हैं। इस तरह की चीजें नजर में आती हैं और आपकी लाइफ जो है यहाँ से दो हिस्सों में डिवाइड होती हुई नजर में आती है। एक तो आप घर की तरफ देखते हैं और एक आप व्यापार की तरफ बाहर भी देखना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी आपकी स्टेज है वो तकरीबन यहाँ पर 55 ईयर्स की एज के आसपास है। 55 से लेकर के आप ये लगा लीजिए 65 ईयर्स तक की एज काफी स्ट्रगल वाली एज है ये, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन काफी ज्यादा डार्क है इस पर्टिकुलर एरिया में और यहाँ से आपकी ये तबीयत भी उखड़ती हुई नजर में आती है, जैसे कि यहाँ पर डार्क होती हुई लाइन नजर में आ रही है। जो कि आपका प्रश्न था कि आप अपना कर्ज कब तक उतार पाएंगे, तो वो जो सिचुएशन नजर में आती है वो 65 से पहले नजर में नहीं आ रही है, ऐसा यहाँ पर नजर में आता है, क्योंकि उसके बाद ये लाइन ब्लीक और ठीक होती हुई नजर में आती है। 65 तक यहाँ पर स्ट्रगल है। सेम चीज अगर हम देखते हैं तो माइंड लाइन पर भी ऐसे ही नजर में आ रहा है और सेम चीज अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से चीजें नजर में आ रही हैं। ये आपकी 65 ईयर्स तकरीबन यहाँ पर आ जाएंगे जहां से ये ठीक होना शुरू होगी। इन पर्टिकुलर लाइंस के लिए उपाय जरूर हैं, आप उपाय करेंगे तो काफी आपको मेंटल रिलीफ भी मिलेगा और इन लाइंस का इंप्रेशन भी ठीक होता हुआ नजर में आएगा। तो आप मेरे से फोन पर उपाय जरूर ले लीजिएगा। ओवरऑल ये ग्रोथ वाला हैंड रहा है और ये चमसाकार हाथ नजर में आता है, यानी नीचे से ब्रॉड है और ऊपर से नैरो हैंड है। अच्छा हाथ माना जाता है। ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं ये भी ये शो करती हैं कि इंसान काफी फ्रेंडली नेचर का इंसान रहता है और हमेशा ओपन टू लिसन रहता है और जिस भी प्रकार के आप ग्रुप में बैठे होंगे उसी प्रकार की आप बात कर पाएंगे। ये चीजें यहाँ पर नजर में आती हैं, यानी मिलनसार भी रहता है और ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज भी रहता है। इनकम आपकी बनी रहेगी क्योंकि ये लाइंस आपकी काफी आगे तक जाती हुई नजर में आ रही हैं, तो ये काफी एज तक आपको इनकम देंगी। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूंगा और आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।